हेलो स्टूडेंट्स, हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं भाई। उसका 18 एग्जाम्पल में करा रहा हूँ। 18 चैप्टर का 18.1 क्या है। गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स थीटा, थीटा हमारा पैरामीटर होता है 1/थीटा मैंने एक्स लाइज 0 एंड थीटा और 0 अदरवाइज, एंड यू आर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस एच नॉट थीटा इक्वल टू 1 और H1 अल्टरनेटिव के लिए क्या रखे हुए थीटा इक्वल टू 2 बाय मीन ऑफ ए सिंगल ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। यानी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ यू चूज द इंटरवल 0.5 लेस दैन इक्वल टू एक्स और सेकंड है एक्स की वैल्यू 1 से 1.5 के बीच में लाई कर जाएगी एज द क्रिटिकल रीजन। आल्सो ऑब्टेन द पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट। हमने पावर फंक्शन के बारे में भी बताना है भाई। तो देखो एच नॉट की वैल्यू दे रखी है हमें थीटा इक्वल टू 1 और H1 की वैल्यू दे रखी है थीटा इक्वल टू 2। तो W इक्वल टू जो क्रिटिकल रीजन होता है एक्स सच द 0.5 लेस दैन इक्वल टू एक्स पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको एक्स का इक्वल टू 0.5 हो जाएगा और कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू होती हुई टाइप 1 एरर के लिए एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू गिवन एच नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू क्या था, ये था एक्स का इक्वल 0.5 एट थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू 1 पे PDF निकाल लेंगे बेसिकली, क्या थी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था एट थीटा इक्वल टू 1 पे 1/1 क्या हो जाएगा 0 और लिमिट ग्रेटर टू 0.5 है ना, तो 0.5 से कहाँ तक चली जाएगी 1 पे चली गई। 0.5 से 1 इंडिशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई थीटा की वैल्यू क्या 1 अपर लिमिट माइनस क्या कर देंगे लो लिमिट, तो 1 माइनस का 0.5 क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगा भाई टाइप 1 एरर का 0.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिट्टा क्या होता है एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू कम्प्लीमेंट गिवन H1। ठीक है, H1 नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया मुझे, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2 थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0.5 सच दैट थीटा इक्वल टू 2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा और क्या एक्स लेस देन इक्वल टू 0.5 है ना भाई, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 0.5 एट थीटा इक्वल टू 2 पे, तो 1/थीटा मतलब 1/थीटा की जगह 2 पुट कर देंगे भाई, कर दिया तो 1/2 बाहर आ गया थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0.5/2 0.25 आ जाएगा। ये आ गया साइज ऑफ टाइप 2 एरर और अल्फा की जो वैल्यू आई वो है साइज ऑफ टाइप 1 एरर। नेक्स्ट क्या कहता है भाई सेकंड पार्ट में, अच्छा जो फर्स्ट पार्ट है भाई उसमें पावर फंक्शन और निकालना था, तो पावर फंक्शन की वैल्यू क्या थी, पावर फंक्शन 1 माइनस बिट्टा के इक्वल होता है अभी, तो 1 माइनस बिट्टा इक्वल टू बिट्टा की वैल्यू 0.25 है ना, तो 1 माइनस का 0.25 क्या आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पावर फंक्शन होगा फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड देखो, सेकंड के लिए क्या कर रहा है, सेकंड बोला था इसने 1 से 1.5 के बीच में लगेगा वैल्यू, तो देखो W इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 to 1.5, तो अल्फा वैल्यू के लिए एक्स प्लस डब्ल्यू से थीटा इक्वल टू 1, तो 1 से 1.5 प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू आएगी क्या, देखो एक्स की वैल्यू 1 से 1.5 है ना भाई, और यहाँ देखो नल हाइपोथेसिस के लिए 0 से थीटा की वैल्यू 1 थी, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है एक्स यहाँ तो उसके लिए 1/थीटा है, लेकिन यहाँ पर एक्स क्या है 1 से 1.5 है भाई, तो अदरवाइज वाले केस में आ जाएगा, अदरवाइज वाले केस में फिर वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी 0, तो एफ एक्स थीटा की वैल्यू जो है 0 आ जाएगा और 0 कंडीशन क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट क्या कहता है फिर नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए, तो अल्टरनेटिव के लिए क्या होगा देखो बिट्टा इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू सच दैट थीटा इक्वल टू 2 भाई, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू सच दैट थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ डब्ल्यू कम्प्लीमेंट था भाई, डब्ल्यू कम्प्लीमेंट किस लिए कहते हैं अल्टरनेटिव के लिए, तो क्या किया 1 माइनस पी कर दिया और यहाँ फिर क्या आ जाएगा वही वाला पार्ट आ जाएगा, कौन सा वाला नल वाला क्रिटिकल रीजन वाला, तो एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू से थीटा इक्वल टू 2, तो 1 माइनस लिमिट थी 1 से 1.5 बाई थीटा इक्वल टू 2 पे, थीटा इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगी वैल्यू क्या थी एफ एक्स थीटा इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगी भाई, थीटा इक्वल टू 2 के लिए था 1/थीटा था, तो 1/2 हो जाएगी, इंडेक्शन हो जाएगा डी एक्स का एक्स हो जाएगा 1 से 1.5 0.75 आ जाएगा। फिर पावर फंक्शन की बात कर रहा हूँ, पावर फंक्शन क्या होता है 1 माइनस बिट्टा, तो बिट्टा वैल्यू 0.75 क्या हो जाएगा 0.25, तो ये चीज़ें निकालनी थी भाई हमने इसकी। ठीक है, नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल है इसका, तीसरा कि पी कोई प्रोबेबिलिटी है कॉइन विल फॉल हेड इन ए सिंगल टॉस इन ऑर्डर टू टेस्ट एच नॉट नल हाइपोथेसिस दे रखा है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 भाई और अल्टरनेटिव के लिए प्रोबेबिलिटी है 3/4।
कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स एंड एच नॉट रिजेक्टेड मोर देन 3 हेड्स आर ऑब्टेन्ड। ये कह रहा है कि भाई एच नॉट यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा अगर 3 से ज़्यादा ऐड आ गए। ठीक है, तो इसका पता है क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, 3 से ज़्यादा ऐड अगर आ गए, 3 से ज़्यादा मतलब कौन से हो गए 4 और 5, तो क्रिटिकल रीजन बन जाएगा एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4 के लिए, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4 के लिए। और इसका कंप्लीमेंट क्या बनेगा, लेस देन हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 3 से। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट क्या रहेगा कि भाई अगर 3 से ज़्यादा ऐड आ गए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर एंड पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, गिवन डेट एच नॉट सच दैट पी की वैल्यू 1/2 बाई पी की वैल्यू 3/4 है, रैंडम वेरिएबल एक्स है, नंबर ऑफ हेड दे रखे हैं, नंबर ऑफ हेड जब दे रखे हैं तो फार्मूला लगता है एन सी एक्स वाला, यानी कि हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा ये। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पे एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, क्यों होता है भाई 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी के इक्वल, लिखना चाहो तो लिख लो। और एन की वैल्यू क्या दे दी इसने 5, क्योंकि 5 टाइम टॉस किया था इसने, तो 5 सी एक्स पी की पावर एक्स और 1 माइनस पी रेज टू पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। क्रिटिकल रीजन मैंने बता दिया कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है अगर 3 से ज़्यादा ऐड आ गए, तो 3 से ज़्यादा ऐड का मतलब हो गया 4 या 4 से बड़े आगे, कंप्लीमेंट उल्टा हो जाएगा, लेस देन 4 कर दो या फिर लेस देन इक्वल टू 3 कर दो। लेस देन 4 कराएंगे तो एक्स से स्ट्रिक्टली लेस देन 4 आएगा भी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ हमने क्या हुआ 3 से छोटे होंगे तो मैंने लेस देन इक्वल टू 3 वाला ही कर दिया। एल्फा मार क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो क्या हो जाएगा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 गिवन एच नॉट। ठीक है, एच नॉट पे वैल्यू क्या दी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2 लिख दो, एक्स इक्वल टू 4 और 5 के लिए हो जाएगा पी की वैल्यू 1/2 हो गई। तो 5 एन सी एक्स था ना, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 4, तो 5c4 1/2 की पावर 4 और 1 माइनस पी यानी क्या आएगा क्यू, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगी 1/2 ही आएगी भाई, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4। ऐसे यहाँ पे 5c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 0, 5c4 होता है 5 के इक्वल, 1/2 1 ये बचेगा और 4 ये, तो 1/2 की पावर 5 होगी, 5c5 1 होता है 1/2 की पावर 5 एज इट इज़, 1/2 की पावर 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगी, यहाँ 5 बचेगा भाई और यहाँ 1 बचेगा तो 6 आ जाएगा, तो 6/32 यानी 3 क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट बीटा की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर हो जाएगा, क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू कंप्लीमेंट गिवन h1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डब्ल्यू से बिलोंग करवा देंगे भाई। ठीक है, गिवन h1। ठीक है, तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 4 पे और 5 पे निकाल देंगे, 4 और 5 के लिए ही था ना वो। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने h1 वाली ही यूज करनी है। ठीक है, कर लो फिर, h1 के लिए p की वैल्यू क्या थी 3/4 थी, तो x इक्वल टू 4 p 3/4, x इक्वल टू 5 p 3/4 कर दो, 5c4 p की पावर 3/4 की पावर 4 और 1/4, फिर 5c5 और 3/4 की पावर 5 और 1/4 की पावर 0। सोल्व कर लेंगे भाई इनको, देखो क्या होगा, 1 माइनस 5c4 5 होता है, ये 3/4 की पावर 1/4, 5c5 1 होगा, 3/4 की पावर 5 ये फिर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 की पावर 4, यहाँ बचेगा भाई 5 और 4, 3/4 की पावर 4 बाहर चलाएगा तो एक 3/4 बच जाएगा, तो 3 4 एलसीएम भाई 5 + 3 8 और 8/4 2 आ जाएगा ना, तो 3 की पावर 4 होता है 81 और 4 की पावर होता है 256 इंटू 2 इसका आ गया भाई 16 पे। ठीक है, तो 2 से 256 कट जाएगा, 128 आ जाएगा, तो 128 एलसीएम लेंगे तो 128 माइनस का 81 47/128, ये टाइप 1 एरर है भाई अल्फा की वैल्यू, और ये टाइप 2 एरर है बीटा की वैल्यू। फिर पावर ऑफ टेस्ट क्या बनेगा भाई, पावर ऑफ टेस्ट देखो, जो पावर ऑफ टेस्ट होगा भाई 1 माइनस बीटा, यानी 1 माइनस बीटा की वैल्यू क्या 47/128, 128 एलसीएम आ जाएगा और 128 माइनस 47 ये वाला आ जाएगा भाई 81, तो 81 बाय क्या आ जाएगा 128।